आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो भी मनुष्य ये 8 ज्ञान की बातें सुन लेता है वो जीवन में कभी गरीब नहीं रहता है। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है। उसका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है। उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को एकाग्रचित होकर पूरा सुनें। तभी आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दूध में मिले हुए विष के समान घातक होता है। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी गरीबी दूर करें और आपको हमेशा खुश रखें। तो चलिए मित्रों, ज्यादा विलंब न करते हुए आज की ये अलौकिक कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया आप उस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप निसंकोच अपना प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मनुष्य की गरीबी कब दूर होती है? मनुष्य गरीबी से बाहर कैसे निकल सकता है? माता पार्वती प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, मैं तुम्हें एक महान कथा के माध्यम से 8 बातें बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद मनुष्य के सभी कष्टों का अंत हो जाएगा और गरीबी से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाएगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। सोमपुरी राज्य में मोहन नाम का एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन ईश्वर की कृपा से व्यापारी की पत्नी ने 2 जुड़वा संतानों को जन्म दिया। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र और दूसरी पुत्री थी। व्यापारी ने पुत्र का नाम भाग्यदत्त और पुत्री का नाम भाग्यवती रखा। संतान प्राप्ति की खुशी में व्यापारी ने पूरे नगरवासियों को भोजन कराया, गरीबों और जरूरतमंदों को दान पुण्य किया। मित्रों, समय के साथ साथ भाग्यदत्त और भाग्यवती बड़े होने लगते हैं। जब व्यापारी की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं और उनकी उम्र विवाह के योग्य हो जाती है, तो व्यापारी की पत्नी को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। फिर एक दिन वो अपने पति के पास जाती है और कहती हैं, हे स्वामी, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर व्यापारी बोला, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो, कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। मित्रों, अगले दिन सुबह होते ही नित्य कर्म करने के बाद वो व्यापारी अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है। वहां पहुंचकर उसे एक व्यापारी का पुत्र पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ वो अपनी बेटी भाग्यवती का विवाह तय कर देता है और तय किए हुए दिन पर वो अपनी बेटी की शादी उस व्यापारी के लड़के के साथ कर देता है। इस प्रकार से भाग्यवती अपने पिता के यहां से विदा होकर अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद व्यापारी अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। मित्रों, ईश्वर की लीला बहुत अपरंपार है। पता नहीं वो कब किसको राजा से रंक बना दे और कब किसको रंक से राजा बना दे। कुछ ऐसी ही घटना उस धनवान व्यापारी के साथ घटित हुई। एक दिन वो व्यापारी बाजार से अनाज बेचकर आ रहा था। तभी उसकी बैलगाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब उसका पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों से इलाज करवाता है और महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है, किंतु उसके बाद भी उसके पिता की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति पूरी तरह से पिता के इलाज में खर्च हो जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए व्यापारी का पुत्र एकदम कंगाल हो जाता है। कोई भी दवाई उस व्यापारी को फायदा नहीं कर रही थी।
फिर एक दिन उस व्यापारी ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे समझाते हुए बोला, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए और उसका कोई समाधान ना मिले, तो ऐसे समय में उस काम को परमात्मा के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को त्याग कर भगवान के श्री चरणों में जाना ही है। इसलिए अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे विवाह कर लो। अपने पिता के मुख से ये बातें सुनकर भाग्यदत्त बहुत दुखी हो जाता है, परंतु वो कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर भाग्यदत्त कहता है, पिताजी जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वो व्यापारी अपनी पत्नी को बुलाता है और उससे कहता है, हे प्रिय, तुम किसी कन्या से अपने पुत्र का विवाह करवा दो। अपने पति की बात मानकर व्यापारी की पत्नी ने एक गरीब घर की कन्या से भाग्यदत्त का विवाह करवा दिया और शादी के कुछ दिन बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद उसके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे तैसे उसने धन एकत्रित करके अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे दवी, अब तो जीविका चलाने के लिए भाग्यदत्त के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। जो कुछ था भी वो सब उसके पिता के इलाज में पहले ही बिक गया था और जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी वो पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो गई। इस प्रकार से भाग्यदत्त बहुत ही गरीब हो जाता है और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आता है कि वो बिल्कुल कंगाल हो जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, यहां तक कि उसका घर भी बिक जाता है। फिर वो बेचारा गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेत खलिहानों में मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर भाग्यदत्त की बहन भाग्यवती, जिसका विवाह धनी व्यापारी के घर में हुआ था, जब वो अपने भाई की स्थिति के बारे में जानती है तो वो अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है और मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वो मेरी ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी और मुझे ताने मारेंगी कि इसके मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे में मेरी बहुत बदनामी होगी। ये सब सोचकर भाग्यवती अपने इकलौते भाई से रिश्ता तोड़ देती है। धीरे धीरे इस बात का आभास भाग्यदत्त को भी हो जाती है कि उसकी बहन ने अब उससे रिश्ता तोड़ दिया है और वह उससे घृणा करने लगी है। इसीलिए भाग्यदत्त भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता है। उधर उसकी बहन बड़े ऐशो आराम के साथ अपनी ससुराल में जिंदगी गुजारती है और इधर भाग्यदत्त दूसरों के खेत खलिहानों में मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपनी पत्नी और बच्चों को पाल रहा था और अपने दुख भरे दिन काट रहा था। कुछ वर्ष गुजरने के बाद एक दिन भाग्यवती के लड़के की शादी तय हो जाती है, लेकिन भाग्यवती अपने भाई को किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती। जब इस बात का पता भाग्यदत्त को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो जाता है और ये खबर जाकर अपनी पत्नी तारा को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर चलना है। जब भाग्यदत्त की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है तो वह भी इसे सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने मैं अपनी ननद से मिलाऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। वह खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपनी पत्नी के मुख से यह बातें सुनकर भाग्यदत्त बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, निमंत्रण तो नहीं आया है, पर मुझे ये सूचना उसके गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने दी है कि तुम्हारे भांजे की शादी है। फिर भाग्यदत्त अपनी पत्नी से कहता है, तुम ये क्यों पूछ रही हो? यदि उसने निमंत्रण नहीं भी दिया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर वो है तो हमारी बहन का बेटा ही। अपने पति की बातें सुनने के बाद तारा भाग्यदत्त से बोली, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है
और आपके लिए भी वहां जाना सही नहीं होगा। भाग्यदत्त अपनी पत्नी को समझाता है, हे प्रिय, मेरी बहन के ससुराल वाले अमीर लोग हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी। काम धंधा अधिक होने के कारण वे हमें निमंत्रण देना भूल गए होंगे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक ना पहुंचा हो। इसलिए हे प्रिय, अब तुम ज्यादा मत सोचो, जल्दी से तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार कर दो। अपने पति की इन बातों को सुनकर तारा कहने लगती है, हे स्वामी, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भाग्यदत्त ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेले ही अपनी बहन के ससुराल चला जाता हूं। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेगी और कहेगी कि खर्चा करने के डर से तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर भाग्यदत्त घर के अंदर से निकलता है और बाहर चला जाता है। मित्रों, भाग्यदत्त बहुत ही गरीब हो चुका था। उसके पास अपनी बहन और बहनोई को उपहार में वस्त्र खरीद कर देने के लिए भी पैसे नहीं थे। जैसे तैसे करके वो नगर में दूसरों से पैसे उधार लेता है और उन उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते भाग्यदत्त को सुबह से शाम हो जाती है। चलते चलते वो बहुत थक जाता है। अंत में वो अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी बहन को आवाज लगाता है और बहन के आने का इंतजार करने लगता है। उसी समय छत पर भाग्यवती की जेठानी किसी काम से गई थी। जब उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े भाग्यदत्त पर पड़ी तो वो उसे पहचान लेती है और जाकर भाग्यवती को बताती है, हे बहन, तेरा भाई तेरे घर आया है। वो दरवाजे पर खड़ा है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भाग्यवती ने जब अपनी जेठानी के मुख से ये बात सुनी तो वो हड़बड़ाते हुए अपनी जेठानी से पूछने लगती है, बहन, यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे ये बताओ कि मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया है और उसने कैसे कपड़े पहने हैं। फिर उसकी जेठानी उसका हुलिया बताते हुए कहती है, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर द्वार पर खड़ा है। वो तुम्हें आवाज लगा रहा था और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये सुनकर भाग्यवती गुस्से से भर जाती है और सभी की नजरों से अपने आप को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर उसका भाई जब वर्षों बाद अपनी बहन को देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर भाग्यदत्त की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। इसके बाद भाग्यवती अपने भाई को अपने साथ लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए घर के अंदर लाती है और सबसे पीछे वाले कमरे में ले जाकर गुस्से में पूछने लगती है, तुम यहां क्या करने आए हो? तुम्हें निमंत्रण किसने दिया था जो तुम यहां चले आए? तब भाग्यदत्त दुखी होकर कहता है, हे बहन, तुम तो अपने भाई को बिल्कुल ही भूल गई हो। मुझे अपने भांजे के विवाह की खबर मुझे आपके गांव के एक व्यक्ति से पता चली। अपने भांजे के विवाह की खबर सुनकर मैं चला आया। देखो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी लेकर आया हूं। अपने भाई के मुख से ये बातें सुनकर भाग्यवती क्रोधित होकर बोली, तुम्हें इस तरह से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरह फटे पुराने वस्त्र पहनकर मेरे घर तक चले आए। ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करते। कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। तुम्हारी तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं। कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। अपनी बहन के ऐसे कठोर वचन सुनकर उसका मन बहुत दुखी हो उठा, मानो उसके हृदय पर किसी ने आघात कर दिया हो। फिर वो अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे आने पर आपकी बदनामी होगी। मैं तो ये सोचकर तुम्हारे घर आया था कि तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें कभी ताना ना मार सके कि इसके ससुराल से कोई नहीं आया। यदि मुझे ये पता होता कि मेरे आने से तुम्हें परेशानी होगी तो मैं भूल कर भी यहां नहीं आता। अपने भाई की बातें सुनकर भाग्यवती का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। फिर वो अपने भाई से कहती है, अब तो तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना।
यदि तुम्हें किसी ने इस हाल में देख लिया तो उनके सामने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाएगी। लोग कहेंगे कि भाग्यवती का भाई तो भिखारी है। रही तुम्हारे भोजन की बात, तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली लाकर तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चले जाना। अपनी बहन की ऐसी कठोर बातें सुनने के बाद भाग्यदत्त दुखी मन से कहता है, ठीक है बहन, जैसा आप कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। फिर वो सकुचाते हुए अपनी बहन से कहता है, हे बहन, मेरी आपसे एक विनती है कि जो मैं तुम्हारे और जीजा जी के लिए यह वस्त्र लाया हूं, तुम इन वस्त्रों को रख लो। इन वस्त्रों को मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। भाग्यवती अपने भाई से कपड़े लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से कमरे की कुंडी लगा लेती है। भाग्यदत्त उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। मित्रों, इधर बेचारा भाग्यदत्त उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मेरे लिए भोजन लेकर आएगी और मुझे आज स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। भूख के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। परंतु उधर वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के काम धंधे में वह इतना ज्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि उसने अपने सगे भाई को कमरे में बंद किया है। इधर उसका भाई अपनी बहन के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। मित्रों, जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे भूख प्यास की वजह से भाग्यदत्त की हालत खराब होने लगती है और वो घबराने लगता है। उसने अपनी बहन को जोर जोर से आवाज लगाई, परंतु सबसे पीछे के कमरे में बंद होने के कारण उसकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था। उसे कमरे में बंद हुए सुबह से रात हो जाती है और उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि कमरे में ही उसके प्राण निकल जाएंगे। यही सब सोचकर वह डर गया और फिर से अपनी बहन को आवाज लगाने लगा। उसी समय भाग्यवती की देवरानी किसी काम से घर में पीछे वाले कमरे के पास आई थी। जब वह कमरे के पास से गुजर रही थी तो उसने भाग्यदत्त की आवाज सुनी, तो उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अंदर भाग्यदत्त था। ये देखकर वह चौंक गई और भाग्यदत्त से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था? मित्र, भाग्यदत्त इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। जब भाग्यवती की देवरानी भाग्यदत्त से दोबारा पूछती है तो भाग्यदत्त इस बात को छुपा लेता है और झूठ मूठ कर कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था और आराम करते समय मुझे नींद आ गई। उसी समय किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण ही निकल जाते। इतना कहने के बाद भाग्यदत्त घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और अपने घर को वापस लौटने लगता है। कई दिनों का भूखा प्यासा बेचारा भाग्यदत्त अपने घर के लिए चल देता है। चलते चलते वो अपनी बहन के ससुराल से काफी दूर निकल जाता है। धूप अधिक होने के कारण उसे रास्ते में चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहां कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो बूढ़ी औरत भाग्यदत्त के मुख पर पानी के छींटे मारती है। पानी के छींटे मारते ही उसे होश आ जाता है। होश आते ही वो देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। फिर उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, हे माता, आप कौन है? तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, मैं पास की कुटिया में रहती हूं। मैं सरोवर से पानी लेने जा रही थी, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम बेहोश हालत में इस मार्ग पर पड़े हुए थे। मित्रों, इतनी कहानी सुनाने के बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जिस बूढ़ी माता ने उस पर पानी के छींटे मारे थे वो बूढ़ी माता साक्षात माता लक्ष्मी थी, क्योंकि भाग्यदत्त की पत्नी तारा सच्चे मन से पूजा आराधना करती थी और नित्य भक्ति किया करती थी। इसीलिए उसकी भक्ति के प्रभाव से माता लक्ष्मी प्रकट हो जाती है और उसके सुहाग की रक्षा करती है। इधर होश आने के बाद भाग्यदत्त उस बूढ़ी माता को प्रणाम करता है और उनका धन्यवाद करके वहां से चलने लगता है। तभी बूढ़ी माता उससे कहती हैं, हे पुत्र, ठहरो, तुम कहां से आ रहे थे और इधर कहां जा रहे थे? तब भाग्यदत्त बताता है, हे माता, मैं अपनी बहन के घर से आ रहा हूं। मेरे भांजे की शादी थी और इधर मेरा गांव है। मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तो बूढ़ी मां उससे कहती हैं, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब भाग्यदत्त कहता है,
पूछो माता, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? फिर वो बूढ़ी माता कहती है, बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने बताया कि वहां पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा? बूढ़ी मां के मुख से ऐसी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर बूढ़ी मां बहुत ही विनम्र भाव से कहती हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतना दुखी क्यों हो गए? फिर भाग्यदत्त बूढ़ी माता को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से भाग्यदत्त के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद बूढ़ी माता कहती हैं, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। जो हुआ उसे भूल जाओ। जो हो गया उसका पछतावा नहीं करते। अब तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो। फिर वो बूढ़ी माता और भाग्यदत्त कुटिया में जाते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी माता भाग्यदत्त से कहती है, बेटा, यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में जाकर फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। बूढ़ी माता की ये बात भाग्यदत्त को बहुत अच्छी लगी। फिर वो बूढ़ी माता की बात मानकर बगीचे में पहुंच जाता। जब वो बगीचे में जाता है तो वहां देखता है कि विभिन्न प्रकार के फल लगे हुए थे। वाय वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है। जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़कर वो अपने थैले में रख लेता है। ये सब करने के बाद वो बूढ़ी माता से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके अपने घर के लिए चल देता है। तभी वो बूढ़ी माता भाग्यदत्त को रोकते हुए कहती है, ठहरो पुत्र, जाने से पहले तुम मेरी ये 8 बातें सुनते जाओ। ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। इस प्रकार से बूढ़ी माता भाग्यदत्त को 8 अमूल्य बातें बताती हैं। उन 8 बातों को सुनकर भाग्यदत्त अपने घर के लिए चल देता है। जब वो फलों से भरा हुआ थैला लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसके बच्चे और उसकी पत्नी तारा उसके पास आते हैं और उसके बच्चे भाग्यदत्त से कहते हैं, पिताजी, आप बुआ के घर से हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? ये सुनकर भाग्यदत्त अपने हाथ में लिया हुआ थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और वो खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। भाग्यदत्त के जाने के बाद उसकी पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का दृश्य देखकर वह एकदम से हैरान रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो थैले के अंदर देखती हैं कि थैला सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब वो अनार को फोड़ती है तो अनार के अंदर से चमकते हुए बहुमूल्य हीरे निकल रहे थे। ये सब देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर खेतों में अपने पति के पास पहुंच जाती है और वो भाग्यदत्त से कहती है, आप तो अपने भांजे की शादी में गए थे और वहां से लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की बात सुनकर भाग्यदत्त सोचने लगता है कि शायद मेरी पत्नी को फल पसंद नहीं आए, इसीलिए उसकी पत्नी उससे ऐसी बात पूछ रही है। वो सोचता है कि उसे अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर आना चाहिए था। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय बहन ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने लाकर तुम्हें दे दिया है। अब जो कुछ भी थैले में है उसे बच्चों को बांट कर दे दो। फिर उसकी पत्नी कहती है, ऐसे कैसे बांट कर दे दें? पहले तुम मेरे साथ घर चलो और देखो तुम थैले में क्या लेकर आए हो। इतना कहकर वह भाग्यदत्त को अपने साथ लेकर घर आ जाती है और थैला उसको देते हुए कहती है, देखो तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या दिया है। अपनी पत्नी के हाथों से थैला लेकर डरते हुए उसने वह थैला जमीन पर पलट दिया। थैला पलटते ही उसमें से हीरे, मोती, सोने, चांदी के फल बाहर जमीन पर फैल गए। ये देखकर भाग्यदत्त को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उसकी पत्नी तारा कहती है, आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपाकर हमारे लिए हीरे मोती भेजे थे। मित्रों, ये सब दृश्य देखकर भाग्यदत्त समझ जाता है कि जो बूढ़ी माता उसे रास्ते में मिली थी वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वास्तव में वो स्वयं माता लक्ष्मी थी। लेकिन इस बारे में वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता और मन ही मन उस बूढ़ी माता को धन्यवाद देता है और उनका आभार
प्रकट करता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से भाग्यदत्त को बहुत सारा धन मिल जाता है और वो उस धन से व्यापार प्रारंभ कर देता है और बहुत से खेत खरीद लेता है। बाकी के बचे हुए धन से वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक भव्य महल बनवाता है और बड़ी शान शौकत से राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह सबसे विनम्रता से बात करता था। उसके स्वभाव के कारण नगर के सारे लोग उसका मान सम्मान करते थे। वो सभी जरूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन भाग्यदत्त की पत्नी ने उससे कहा, हे प्रियवर, सावन का महीना आने वाला है और सावन में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाकर मेरी ननद को घर बुला लाओ। इसी बहाने वह अपने मायके आ जाएगी और मैं अपनी प्यारी ननद से मिल लूंगी, क्योंकि मैं कभी अपनी ननद से मिली नहीं हूं। भाग्यदत्त जब अपनी पत्नी की ये बात सुनता है तो उसकी बात मानकर वह अपनी बहन के ससुराल चल देता है। कुछ समय बाद वह अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार फिर से वह उसी दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जहां वो कुछ दिन पहले खड़ा हुआ था। दरवाजे के पास खड़ा होकर वो अपनी बहन को आवाज लगाने लगता है। उसी समय भाग्यवती की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर दौड़ी दौड़ी भाग्यवती के पास जाती है और कहती है, हे बहन, आज फिर तेरा भाई आया है, अपनी जेठानी के मुख से। यह बात सुनकर भाग्यवती कहती है, हे बहन, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। मित्रों, भाग्यवती ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वह इस बार भी वह अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी कहती है, बहन, मैंने ध्यान से देखा है, वह तुम्हारा भाई ही है। अब की बार तुम्हारा भाई भिखारियों की तरह नहीं बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी देश का राजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4-4 सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर तो देखो। अपनी जेठानी के मुख से ये बातें सुनकर भाग्यवती को उस पर तनिक भी यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ा रही है। फिर वो अपनी जेठानी के बार बार कहने पर वह अपने भाई की सच्चाई जानने के लिए छुपकर छत पर से देखने लगती है। जैसे ही भाग्यवती ने अपने भाई के उस रूप को निहारा तो उसके ठाट बांट को देखकर वो एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगी कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, पहनने के लिए उसके पास ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, फिर आज अचानक एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो भाग्यदत्त की बहन जल्दी से छत से उतरकर नीचे आती है और जल्दी से आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद वो अपने भाई को बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर ले जाती है और उसका खूब आदर सत्कार करती है और कहती हैं, हे भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। अपनी बहन के मुख से ये बातें सुनकर भाग्यदत्त बोला, बहन, कोई बात नहीं, उस समय मेरे दिन अच्छे नहीं थे, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूं। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें ले जाने के लिए मुझे भेजा है। यह सुनकर भाग्यवती खुशी खुशी अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और रथ में बैठकर अपने भाई के साथ चल देती है। कुछ देर बाद जब भाग्यदत्त की बहन अपने मायके पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत देखकर वह एकदम से दंग रह जाती है। वो देखती है कि उसके भाई का एक भव्य महल है और महल के अंदर सैकड़ों नौकर चाकर लगे हुए हैं, साथ ही अन्न के भंडार भी भरे हुए हैं। भाग्यवती अपने भाई की अचानक से इतनी तरक्की देखकर हैरान रह जाती है। तभी भाग्यदत्त की पत्नी अपनी ननद को देखकर भागते हुए उसके पास आ गई और उसे अपने साथ घर के अंदर ले गई और अपनी ननद का खूब सेवा सत्कार किया। मित्रों, भाग्यदत्त की पत्नी को लगता था कि ये सब शान शौकत उसकी ननद की वजह से है। अपनी ननद की वजह से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि भाग्यदत्त ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने का राज नहीं बताया था। वो जानता था कि ये सब उसकी बहन की वजह से नहीं बल्कि देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। मित्रों, भाग्यदत्त की पत्नी तारा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। यही सोचकर वह अपनी ननद की खूब सेवा करती है और उसका खूब ख्याल रखती है।
कुछ दिन बीतने के बाद जब भाग्यदत्त की बहन का ससुराल जाने का समय आता है तो उसकी पत्नी तारा अपने पति से कहती है, हे स्वामी, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और वहां से जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा उपहार ले आओ। पत्नी के मुख से ये बात सुनकर भाग्यदत्त अपने नौकर के साथ रथ में बैठकर बाजार चला जाता है और बाजार पहुंचकर वह एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है, हे दुकानदार भाई, मुझे अपनी बहन के लिए एक बोलने वाली गुड़िया बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली गुड़िया दे सकते हो? भाग्यदत्त की बात सुनकर उस दुकानदार ने कहा, सेठ जी, मैं बोलने वाली गुड़िया आपको दे दूंगा, किंतु उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तब भाग्यदत्त ने कहा, हे भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी गुड़िया दे दो कि जब भी मेरी बहन गुड़िया जमीन पर रखे वो बारी बारी से इन 8 बातों को बोले। इसके बाद भाग्यदत्त दुकानदार को वह 8 बातें बताता है, जो बातें बूढ़ी माता ने उसे चलते समय बताई थीं। आगे भाग्यदत्त दुकानदार से कहता है, हे भाई, अब मैं तुम्हें 8 ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूं। इस प्रकार से भाग्यदत्त पहली बात दुकानदार को बताते हुए कहता है, जो समय भरोसे बैठता है वो रहता सदा गरीब, बिना कर्म के बदले नहीं नसीब। दूसरी बात है, आलस कर रहता सदा, जो परिवर्तनहीन, वही कर्म कर फिर करे, कहत स्वयं को दीन। तीसरी बात बताता है कि नहीं गरीबी से बड़ा जीवन में कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर ये पाप। चौथी बात, दोष समय को दो नहीं, करो कर्म भरपूर, कर्म साधना में जुटा करो गरीबी दूर। फिर वो 5वीं बात इस प्रकार बताता है कि कर्म कभी करता नहीं, कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे जो बैठता है वो मानव रहता सदा गरीब। 6वीं बात इस तरह से बताता है कि अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी राज, ज्ञानी मानव सदा करे गरीबी पर राज। 7वीं बात, मनुष्य को कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भाग्य तो खुद ही मनुष्य के भरोसे बैठा रहता है कि तुम कुछ कर्म करो तो मैं उसका फल दूं। मित्रों, अंतिम और 8वीं बात भाग्यदत्त दुकानदार से इस प्रकार बताता है और कहता है, हे भाई, मेरी बहन जब गुड़िया रखे तो गुड़िया बस यही बात बोले, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर भाग्यदत्त दुकानदार से कहकर ऐसी 8 बातें बोलने वाली गुड़िया बनवा लेता है। दुकानदार से गुड़िया लेकर वो घर वापस आने लगता है। तभी वो रास्ते में मन ही मन सोचता है कि जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे जरूर अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर के अपने ही सगे भाई का अपमान किया था। उसे पछतावा होगा कि उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। ये सोचते हुए वो अपने घर आ जाता है और उस सोने चांदी से जड़ित बोलने वाली गुड़िया को उपहार में अपनी बहन को दे देता है। फिर भाग्यवती अपने भाई और भाभी से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब वह अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी देवरानी जेठानी पूछने लगती है, बहन, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब भाग्यवती अपने ससुराल वालों को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और वो कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ित ये गुड़िया दी है। मित्रों, जैसी ही वो उस गुड़िया को जमीन पर रखती है, वो गुड़िया एक एक करके 8 बात बोल देती है जो उसके भाई ने उस गुड़िया के अंदर डलवाई थी। जब भाग्यवती उस गुड़िया की बातें सुनती है तो शर्म से उसका सिर नीचे झुक जाता है और वह अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। फिर उसकी देवरानी जेठानी उससे पूछती है, बहन, क्या हुआ? तुम अचानक से ऐसे क्यों रो रही हो? फिर वह अपनी देवरानी और जेठानी को सारी सच्चाई बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने ही सगे भाई का अपमान किया था। आज उसी भाई ने मुझे उपहार में सोने चांदी से जड़ित ये गुड़िया दी है। आज मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। फिर उसकी जेठानी उसे समझाते हुए कहती हैं, हे बहन, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि समय का चक्र कभी भी घूम सकता है। समय किसी भी धनवान मनुष्य को राजा से रंक बना सकता है और किसी भी गरीब को रंक से राजा बना सकता है। इसलिए हे बहन, किसी भी मनुष्य को धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर धन का घमंड आ जाता है, उस घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। मित्रों, भाग्यवती को अपनी जेठानी की यह बात समझ में आ जाती है
और वह अब घर में सबके साथ प्रेम व्यवहार के साथ रहने लगती है और अपने से बड़ों की इज्जत भी करने लगी थी। इस प्रकार से भाग्यवती को अपने भाई और अपनी जेठानी की बातें समझ में आ जाती है। उसके बाद वह कभी धन का घमंड नहीं करती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि धन तो एक माया जाल है, असली धन परिवार है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इन बातों के अतिरिक्त मनुष्य को सदैव कुछ और भी बातें हैं जिन्हें कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। पहली बात, किसी भी स्त्री पुरुष को रात के समय रसोई में झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्य उदय होने के बाद सोकर उठती हैं और सूर्य अस्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर में धन की कदर नहीं की जाती, फिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और वह घर कंगाल हो जाता है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घर का माता लक्ष्मी त्याग कर देती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और अपने कार्यों को कल के लिए टालते रहते हैं और अपने कार्यों को उचित समय पर नहीं करते हैं, वे सदैव परेशान रहते हैं। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों को कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने घर पर आए हुए अतिथियों का आदर नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं, ऐसे लोग पाप के भागीदार बनते हैं और ऐसे लोगों से धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। मित्रों, हमारे पवित्र गीता ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपनी परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ और उसका सामना करो, क्योंकि मनुष्य का पहला कर्तव्य है कर्म करना, क्योंकि हम कर्म करके ही अपनी परेशानियों से जीत सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।